हेलो एवरीवन। क्या बोलूँ? इतने दिनों में ऐसे लग रहा है कि मैं बात करना ही भूल गई हूँ व्लॉग में। कैमरे उठाने की आदत छूट गई है ना, इस वजह से। काफ़ी दिन हो गए हैं, आई थिंक 2 महीने तो आराम से हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो रहे होंगे 2 महीने से। मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। थोड़ा-सा अच्छा, जब आपके पास बहुत सारी बातें होती हैं तब ऐसे लगता है ना कि कोई एक बात भी मुँह से नहीं निकल रही है। कहाँ से शुरू करूँ, ये भी नहीं समझ आता है। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है। इतना बातों का भंडार इकट्ठा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपको बताऊँ क्या? तो ओवरऑल ऐसे समझो आप एक बात में कि मैं बना ही नहीं पाई व्लॉग, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लास्ट जो मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले हैं 2-3, उनमें आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए कि आप लोग मुझे मिस कर रहे हो और मैं व्लॉग बनाऊँ। सबने मेरा हाल-चाल पूछा कि आपके घर में सब ठीक है, ये वो। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बनाना चाहिए। सच बताऊँ, मैं क्या सोच रही थी कि आप लोग मुझे भूल चुके हो पूरी तरीके से। बट जब मैंने इतने सारे कमेंट्स देखे अभी भी, इतना मैं गायब हूँ उसके बावजूद भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। और थोड़ी-सी हिम्मत आई कि नहीं चलो, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, बनाती हूँ वीडियो। और सच बताऊँ, सोचा था इतने दिन बाद वीडियो बनाने जा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से टिप-टॉप होकर के वीडियो बनाऊँगी। बट देखो, कैसी सड़ी-सी हालत लेके मैंने अपना कैमरा उठाया और बस शुरू हो गई। चलो ठीक भी है, कौन-सा पहली बार आपसे मिल रही हूँ। इतने सालों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आपने मुझे हर एक परिस्थिति में देखा हुआ है, तो ऐसा कुछ आई थिंक इश्यू नहीं होना चाहिए, है ना? और हमेशा ही तो मैं टिप-टॉप नहीं हो पाऊँगी, जब होंगी, तब आपके साथ बनाऊँगी, बट फिलहाल मैंने सोचा नहीं, अगर मैं इसका इंतज़ार करती रही कि मैं टिप-टॉप होंगी अच्छे से, तो फिर बन चुका, फिर से नहीं बनेगा। तो मैंने सोचा जैसा है बनाते हैं, सड़ी-सी हालत में है, कोई बात नहीं। एक्चुअली अभी मैं जस्ट वर्कआउट करके, जस्ट तो नहीं, थोड़ा टाइम हो गया है, 1 आवर हो गया है, वर्कआउट करके आई हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह किया, ये ऑफ़िस गए। फिर मैं थोड़ा-सा यहाँ पे तसल्ली से बैठी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करती हूँ, और उसी हालत में ही मैंने बात करना शुरू कर दिया है। कैसी लग रही हूँ? थोड़ा-सा कुछ लग रही हूँ दुबली कि नहीं? अपने आप को जो देखो, जो लगता है सो लगता है, बट अगर सामने वाला बोलता है ना कि हाँ, दुबली लग रही हो, तो फिर पूरा यकीन हो जाता है। तो बताना, मैं थोड़ी-सी लग रही हूँ दुबली पहले के अकॉर्डिंग कि नहीं? कुछ वेट मेरा कम हुआ कि नहीं? हालाँकि कितना कम हुआ, वो सारी चीज़ें, अपना रूटीन, सारी चीज़ें धीरे-धीरे आपके साथ में शेयर करूँगी। बहुत, सच में लिटरली बहुत हिम्मत ऐसे करनी पड़ी थी, तो मुझे पहली बार में भी हिम्मत नहीं करनी पड़ी थी जितनी अब करनी पड़ रही है। एकदम ही मेरी आदत छूट गई है व्लॉग बनाने की, सच में। आप लोगों के कमेंट्स ने, सच बताऊँ तो, मुझे वापस आने पे मजबूर किया, और इन्होंने भी मुझे बहुत, बहुत ज़्यादा वो किया, मोटिवेट किया कि नहीं तुम बनाओ, कोई भी बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फलाना-ढिमकाना, बहुत इन्होंने मुझे मोटिवेट किया अच्छे तरीके से। मैंने कहा चलो शुरू करती हूँ, एक फ्रेश स्टार्ट विद सेम शक्ल एंड हालत। तो अभी मुझे करने हैं घर के ढेर सारे काम, बहुत काम पड़े हैं। घर में इतना, क्या बोलूँ, मचा हुआ है कि पूछो मत। इस टाइम मैं एकदम अकेली हूँ, नन्नू को सुबह स्कूल भेजा, फिर हम लोग वर्कआउट गए, वर्कआउट से वापस आए, ब्रेकफ़ास्ट किया। मम्मी अभी है नहीं, मम्मी गई वृंदावन, वो वापस आएँगी 2-3 दिनों में। तो देखते हैं, मतलब कितने दिनों में आती हैं, अभी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब तक मन होता है मम्मी वृंदावन रहती हैं, फिर ज़्यादा मोस्टली टाइम यहाँ पर रहती हैं। पर उनको वृंदावन में बहुत अच्छा लगता है। मम्मी को ऐसे लगता है कि वृंदावन उनका सब कुछ है, काइंड ऑफ ऐसा फ़ील आता है उनको। तो यही है, तो अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं घर के। घर की हालत दिखाऊँ कि ना दिखाऊँ? सच में सोचा था इतने दिन बाद मैं बना रही हूँ, मैं बहुत अच्छा-अच्छा शेयर करूँगी घर की और खुद की हालत, बट क्या करूँ, यही लाइफ़ है, यही डेली है, करती हूँ, होता है डेली-डेली यही, तो फिर यही दिखाऊँगी। और इतने दिन बाद खुद से क्या बात करूँ, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग सवाल पूछो,
कमेंट बॉक्स में फटाफट से जो भी आपको पूछना हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, पूछो, मैं बताऊंगी। तो हो सकता है फिर मुझे भी बात करने का बहाना मिल जाए उसी के अकॉर्डिंग। तो जो भी पूछना है भर भर के पूछ डालो बिना कंजूसी किए, तो मैं आप लोगों से फिर ढेर सारी बातें किया करूंगी, है ना। अभी इतने दिनों बाद फर्स्ट डे है, तो जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसा भी है। तो चलो जी, चलो मैं सोच रही हूँ आपसे काम कर लूँ तभी मिलती हूँ, और इतने दिनों बाद बात करके अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आई एम सॉरी अगेन, मैंने इतना वेट कराया आप लोगों को। ब्लॉग क्यों नहीं बनाया उसका कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, वो मैं तसल्ली से आपसे बात करूँगी, बैठूँगी तब। फिलहाल जिम वाले सारे कपड़े सब ऐसे सब कुछ फैला हुआ है, मेस बेड पे सारा कुछ। कुछ मुझे मैंने एक सूट निकाला था, तो वो मुझे बैग अंदर रखना है, बेड के अंदर। बेड बॉक्स देखो मैं अकेले खोल पाती हूँ कि नहीं, मैं चीज़ भूल बहुत जल्दी जाती हूँ, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, मतलब 1 सेकंड में मैं चीज़ भूल जाती हूँ। तो मैंने सोचा था ये हैं तो इनसे तब तक रखवा दूँगी, पर मैं भूल गई। अब अकेले देखो रख पाऊँगी कि नहीं, जब ये आते हैं नन्नू को लेके। अभी नन्नू को लेके ही आएँगे डायरेक्ट स्कूल से। तो ये रही किचन की हालत। मॉर्निंग नन्नू के लिए बनाए थे, उसमें सब्जी है आलू की, इसमें पराठे सेके थे, वो ऐसे ही रखा है। ये नन्नू अपने लिए लेकर के आई है स्नैक्स। ये तो शायद हम भी खा सकते हैं, हाँ ये तो हम भी खा सकते हैं, थोड़ी सी खा सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। वो है, और उसमें ब्रेकफास्ट वगैरह किया था, वो सारा कुछ पड़ी। और कल की थी हमने ढेर सारी शॉपिंग। शॉपिंग कैसे की थी, एक्चुअली फतेहाबाद रोड पे नया जूडियो के बगल में नया रिलायंस वो खुला है, रिलायंस मार्ट बोलते हैं, हाँ शायद रिलायंस मार्ट ही बोलते हैं। तो उससे हमने कल ढेर सारी शाम को शॉपिंग की थी। तो वो सारा मैंने रात में ही सब कुछ अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दिया था। कुछ नन्नू के कपड़े थे और घर का सामान था, और एक चीज़ और लेनी है, वो क्या लेनी है बहुत ज़रूरी, वो जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तब वीडियो भी बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। और इधर ये देखिए कहाँ बैग हैंग है ये, और ये है बनाना जो अभी हम लेके आए थे वर्कआउट के बाद। अभी मैं जा रही हूँ, फटाफट से टीवी में लगाऊंगी मैं बढ़िया बढ़िया सॉन्ग, और एकदम सुपर सुपर फास्ट स्पीड में करूंगी काम। और ये रहे नन्नू के शूज़, ये नन्नू के न्यू शूज़ हैं जो उन्होंने जूडियो से लिए थे। कोरियन स्टाइल इनके लेसेस हैं, तो इनको यही पसंद आए थे। और एक मैंने ये हुक मंगा लिया था इस वाले डोर के लिए भी, क्योंकि जो जिम के कपड़े हैं वो अलग से, और जिम का बैग इस तरफ ही मैं हैंग करके रखती हूँ। तो काम करने से पहले मैं यहाँ पर इनके ब्राउन राइस चढ़ा दूँ, क्योंकि इनको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हालांकि स्टीम वाले राइस हम लोग बहुत सालों से खा रहे हैं, कुकर वाले राइस तो पता नहीं एक ज़माना हो गया नहीं खाए होंगे, मतलब घर पे नहीं बनाए होंगे। खाने का तो ये है, जैसे मामा की तरफ गई तो वो लोग बनाते हैं तो खाते हैं, टेस्टी तो लगते हैं, बट वही बात है कि हम लोग बनाते नहीं हैं। चावल जो है स्टीम राइस ही खाते हैं, तो ये वाले स्टीम करने में बहुत टाइम लग लेते हैं, वाइट राइस से ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं जब तक काम करूँगी तब तक ये धीरे धीरे बन जाएंगे, तो मैं इनके लिए चढ़ा देती हूँ। कल मैंने 3 जार लिए थे, ये मैंने रिलायंस स्मार्ट से ही लिए थे, और एक ये छोटू सा, काफ़ी इसकी हैवी मटेरियल है, अच्छी क्वालिटी है। तो ये फ्राई पैन लिया था थोड़ा बहुत कुछ बनाने के लिए, या नन्नू का लंच वगैरह बना ले। ये वाले मुझे बहुत क्यूट लगे, देखो कितना अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने सीड्स रखने के लिए लिए थे, क्योंकि मेरे पास सीड्स रखने के लिए इस साइज के कंटेनर नहीं थे। और चिया सीड, और इसमें मैं रखूंगी पंपकिन सीड, और इसमें मैं रखूंगी अपने मेलन या फिर सनफ्लावर सीड। अभी मेरे पास जितनी भी क्वांटिटी थी उतनी रख दी है, अभी नेक्स्ट परचेज करूंगी तब इनको पूरा फिल कर दूंगी।
सर ये सिंगापुर वीडियो कॉन्फ्रेंस में आने वाला है सर। ये वाली ना ग्रेड डाइट लगा रहा हूँ, कोक ग्रेड। भी है, डाइट कोक। हाँ, एक डाइट कोक ले। एक डाइट कोक ले। अभी जब मैं लेटी थी अंदर ये चलो 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 ये भाई एक भाई कैसी है, टेस्टी है? ये बार आज ये तो आइडिया नहीं है। मुझे नहीं आइडिया। अच्छा अब जो जमुना जी आई, जो जमुना जी उतारे थे ना, हाँ, ये आई। ये नए वाले से है, उधर से सब आ रहे हैं, इधर से जाते थे पहले। अरे मेरी हालत कैसी होगी, जैसे हम पता नहीं बाल कलर कराओ। कलर ना तो पलर कराओ। मैं और ये नहाए, नन्नू ने नहीं। नन्नू राम में बोर्डिंग पड़े, उससे मैं नहाऊंगी, लड्डू गोपाल जी को भी तैयार करूंगी। ना खुद नहाए ना लड्डू गोपाल जी नहलाए, अपना पहना कपड़े चली आए, नहा लेंगे वहीं से। गर्मी वाली वस्त्र लगी है अच्छा, वाइट वाइट मैचिंग है, तो मैं इनके देख रही हूँ हमने लाई है और ले सही छुपा के लाई, बता रहे। हमने जगह थी, नानी ने गई थी, फालतू कपड़े मत लाना एक्स्ट्रा।